और चाल चलता है। वो कहता है कि महाराज जी यहाँ पर दरबार में बैठा हुआ है मलेर कोटला का नवाब शेर खान, आप इनसे कहिए कि इन बच्चों को मारकर अपने भाई का बदला ले। वो चाहता था कि ये काम शेर खान कर दे, लेकिन शेर खान शूरवीर था वो, और शेर खान एक आजाद व्यक्ति है क्योंकि वो नवाब है, और सुच्चानंद एक गुलाम व्यक्ति है जो वजीर खान की गुलामी करता है। एक आजाद व्यक्ति है, एक गुलाम व्यक्ति है। गुलाम व्यक्ति कभी भी अपनी आजाद सोच की राय नहीं दे सकता है, उसको अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ेगी। उसको वो अपनी जो आजाद जो सलाह मशवरा है ना वो नहीं दे सकता, वो उसको अपने मालिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन शेर खान क्योंकि वो खुद नवाब है और वो आजाद व्यक्ति है, उसने कहा कि मैं बदला तो जरूर लूंगा, क्योंकि मेरा भाई मैदान जंग में जंग करते हुए शहीद हुआ है। वो जो चमकौर के अंदर सीढ़ियां लगाकर सबसे पहले जो चढ़ा था ना नाहर खान, वो इसका भाई था। वो जब वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ा तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तीर मारा था और ऊपर से नीचे गिरा था, वो इसका भाई था शेर खान का। उसने कहा कि मेरा भाई मैदान जंग में शूरवीरता के साथ लड़ते हुए शहीद हुआ है, इन बच्चों को मारकर मैं उसकी शहादत को दाग नहीं लगाना चाहता हूं। मैं इन बच्चों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। वो कहता है कि बदला ही लेना होगा तो लूंगा इनके बाप से, खुदा महफूज रखे हमें ऐसे पाप से। वजीर खान से कहता है कि भूल गए हो, कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि मासूम बच्चों को और औरतों को मारने वाला कभी खुदा की अदालत में माफ नहीं किया जा सकता है। क्या तुम्हें कुरान का उपदेश याद नहीं है? कहते हैं कि इस शेर खान ने औरंगजेब को चिट्ठी भी लिखी थी इसने कि बादशाह सलामत, आपकी हुकूमत में खुदा का खौफ खत्म हो गया है, वजीर खान अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और मासूम बच्चों को ये मौत के घाट उतारने पर तुले हुए हैं। क्या आपको हसन और हुसैन की कुर्बानी याद नहीं है? कहीं ऐसा न हो कि इन मासूम बच्चों के कत्ल के जुर्म में आपका ये फलता फूलता राज करबला बन जाए, कब्रिस्तान बन जाए। आप खुदा के खौफ से डरो। उसने चिट्ठी लिखी थी क्योंकि शूरवीर था वो। सिख इतिहास ने इन लफ्जों को, जिसको पंजाबी में कहते हैं आह का नारा मारना, जिसने साहबजादों के पक्ष में आवाज उठाई थी, सिख इतिहास ने आज भी इन शब्दों को याद रखा हुआ है। और जब बाबा बंदा सिंह बहादुर ने समाणा को गर्क किया है, सरहंद को गर्क किया है, मलेर कोटला की तरफ उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा था, सिर्फ ये दो लफ्जों के बदले में। बस सिख इतिहास ने इन शब्दों को याद रखा है। लेकिन दूसरी तरफ एक गुलाम व्यक्ति है, वो कौन है? सुच्चानंद। भूल गया ये सुच्चानंद कि जब हमारा तिलक और हमारी जनेऊ खतरे में थी, जब रामायण और गीता के ऊपर खतरा था, जब औरंगजेब हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को, पंडितों को मुसलमान बना रहा था, इसी गुरु गोविंद सिंह के पिता ने अपने श्वास देकर और हमारे धर्म को बचाया था, इसी गुरु के पिता ने। और आज यही गुलाम व्यक्ति
जिस गुरु ने अपना पिता कुर्बान करके इनके धर्म को बचाया था, आज वही व्यक्ति उस गुरु के बच्चों को मारने पर तुला हुआ है। क्यों? क्योंकि ये गुलाम है, इसके अंदर गुलामी का खून है, शूरवीरता नहीं है। शूरवीर तो कुर्बान हो जाते हैं। जब इस तरह से नवाब मलेरकोटला ने कहा ना कि मैं इन बच्चों को नहीं मार सकता हूं, अगर बदला ही लेना होगा तो लूंगा इनके बाप से, खुदा महफूज रखे हमें ऐसे पाप से। भगवान खुदा हमें बचाए इस पाप से, क्योंकि इस्लाम के अंदर छोटे बच्चों को और औरतों के ऊपर जुल्म करना, उनको मारना जायज नहीं है। खुदा माफ नहीं करता है। सिर्फ इस्लाम में नहीं, किसी भी धर्म में हो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। औरत भगवान का दूसरा नाम है। माँ जो होती है, परमात्मा का दूसरा नाम माँ है। कोई भी धर्म कबूल नहीं करता है। सुच्चानंद कहता है कि ये सब फोकट की बातें हैं। नवाब साहब, आप इनकी बातों की तरफ ध्यान मत दो। देखो, एक विद्वान कहता है कि गुलामां दे होंदे नहीं मंदिर ते मक्के, गुलामां नू पैंदे ने दर दर दे तक्के। जो गुलाम व्यक्ति होता है ना, उसको ना उसकी कभी कोई याद बनाई जाती है, ना उसका कोई मंदिर बनता है। गुलामों को केवल दर दर के धक्के ही पड़ते हैं, उनको बस फिटकार पड़ती है, उनको लानतें दी जाती है। ये कहता है कि ये सब फोकट की बातें हैं।